आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका और नाटो ने खासतौर पर यूक्रेन को बलि का बकरा बना करके छोड़ दिया। पहले यूक्रेन को इतनी हवा भरी कि वो रूस को ललकारने का काम करने लगा, और जब रूस ने असल में चढ़ाई कर दी यूक्रेन पर तो पल्ला झाड़ते हुए नाटो और अमेरिका कहीं दूर खड़े हुए दिखाई दिए, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया कि अमेरिका की जो चौधराहट थी उसे कम करना था, और उसमें उसे कामयाबी भी मिली। और जब कामयाबी मिली तो नाटो में यूक्रेन द्वारा एक अपील की गई, जिस अपील को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया और एक बड़ा झटका यूक्रेन को लगा। और इस जंग के दौरान जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने का काम किया वो था तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने पहले ही यूक्रेन के लिए कई बड़े कदम उठाए। जहां उन्हें किसी तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़े तो अपनी मदद देने का ऐलान उन्होंने किया। साथ ही साथ यूक्रेन की तरफ से अपील की गई कि आप अपने सैन्य रास्तों को बंद कीजिए, तो तुर्की ने वो कदम भी उठाया। और साथ ही साथ तुर्की ने वोट किया रूस के खिलाफ जाकर के। और जब अंतिम चरणों में रूस यूक्रेन की जंग है, तब जाकर के तुर्की ने नाटो और अमेरिका को आईना दिखा दिया, क्योंकि एक अपील की गई कि आप एयर स्पेस बंद कीजिए, तो उसे बंद करने से साफ तौर पर तुर्की ने मना कर दिया है। और इसका खामियाजा भी तुर्की को भुगतना पड़ेगा। किस तरीके से आर्थिक लॉस होगा, इसको देखने और समझने की जरूरत है। आखिरकार नाटो में रूस यूक्रेन जंग को लेकर के ही क्यों दो फाड़ मची हुई है। जहां कुछ देश तो नाटो के साथ यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं, तो वहीं सबसे बड़ा चौधराहट कहने वाला, अपने आप को चौधरी कहने वाला दुनिया का अमेरिका, वो इस पूरे मामले पर अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या क्या खबरें निकल करके तुर्की के लिए सामने आ रही हैं, एक बार इन रिपोर्टों पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ कार्रवाई में नाटो में दो फाड़ नजर आ रही है। रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद नहीं करेगा तुर्की। ये खास तौर पर नाटो और अमेरिका को पैगाम रजब तैयब एर्दोगन की तरफ से दे दिया गया है। आपको बताते चले कि यूक्रेन पर रूसी सैनिकों की ओर से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच शांति बहाली को लेकर 2 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका है। इस बीच उत्तर अटलांटिका संधि संगठन यानी नाटो ने आपातकालीन बैठक बुलाई। ऐसा माना जा रहा है कि नाटो देश बहुत जल्द यूक्रेन की मदद के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हालांकि अब रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंध को लेकर नाटो देश में दो फाड़ होता हुआ दिखाई दिया। दरअसल रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद करने को लेकर तुर्की ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। तुर्की ने साफ कर दिया है कि वे रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद नहीं करने वाला। बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया। बाइडेन के मुताबिक यूक्रेन में जंग के हालात के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ही जिम्मेदार हैं। बाइडेन ने कहा, पुतिन ने कूटनीतिक प्रयासों को बार बार खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने सोचा था कि पश्चिम देश और नाटो उनके किसी भी हमले का जवाब नहीं देंगे, लेकिन हम बता दें कि रूस के राष्ट्रपति गलत थे। बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि अंकारा अगले हफ्ते देश में एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सम्मेलन के दौरान रूस और यूक्रेन के शीर्ष राजनयिकों के बीच वार्ता करना चाहता है। ब्रसेल्स में उत्तर अटलांटिका नाटो की एक बैठक में शरीक हुए तुर्की के विदेश मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, रूसी विदेश मंत्री लावरोव 11 से 13 मार्च तक भूमध्य सागर तटीय शहर में होने वाले अंतलालिया डिप्लोमेसी फोरम में अपनी उपस्थिति की सहमति देंगे। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दमत्रो कोलेबा की बैठक संभव हो सकती है, लेकिन यह भी कहा गया कि वे इस बारे में आश्वस्त नहीं हैं कि यूक्रेन के अधिकारी शरीक हो पाएंगे। तुर्की के दोनों देशों से करीबी संबंध हैं और वे दोनों देशों के साथ अपने संबंध संतुलित रखने की कोशिश कर रहा है। उसने रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करने की बार बार पेशकश की है।
तुर्की जो है दोनों देशों के संबंधों को सुधारने के लिए बार बार पहल कर रहा है, तो वहीं अमेरिका ने जो यूक्रेन के साथ करना चाहा, बलि का बकरा तुर्की को बनाना चाह रहा था, पर तुर्की ने साफ शब्दों में कह दिया कि एयर स्पेस बंद नहीं किया जाएगा। और इसका खामियाजा किस तरीके से तुर्की को भुगतना पड़ेगा, यह एक बड़ा संकट भी अब तुर्की के ऊपर मंडरा रहा है। आपको बता दें कि विश्व में गेहूं के दो मुख्य उत्पादकों रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में गेहूं की भारी कमी होगी। भारत और चीन के बाद सबसे अधिक गेहूं की उपज रूस में होती है और रूस विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक है। यूक्रेन विश्व के 5 सबसे बड़े गेहूं के निर्यातकों में से एक है। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका को सबसे अधिक गेहूं यूक्रेन और रूस से ही मिलता है। रूस ने इस व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और आयातक देशों में गेहूं की भारी किल्लत हो सकती है। लंदन विश्वविद्यालय के एसओएस ने मध्य पूर्व की राजनीति के प्रोफेसर ने अल जजीरा को बताया कि अगर यूक्रेन में युद्ध लंबा खिंचता है तो इससे यूक्रेन की गेहूं की फसल पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल जुलाई में शुरू होती है और इस साल की उपज काफी अच्छी रहने की उम्मीद है। अगर परिस्थितियां समस्याएं रही तो वैश्विक बाजार में गेहूं की प्रचुर आपूर्ति होगी, लेकिन यूक्रेन में युद्ध लंबा खिंचता है तो देश में गेहूं की फसल प्रभावित हो सकती है। इस कारण वैश्विक आपूर्ति भी प्रभावित होगी। इसके अलावा यूक्रेन पर रूसी हमले के जवाब में पश्चिम देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से कुछ रूसी बैंकों को प्रतिबंध कर दिया गया है। इससे रूस के निर्यात पर असर पड़ेगा और गेहूं का निर्यात भी प्रभावित होगा। प्रोफेसर का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पहले से ही खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो चुकी थी। तुर्की यूक्रेन रूस से ही अपनी जरूरतों का गेहूं का आयात करते हैं। तुर्की अपनी जरूरत का आधा हिस्सा ही देश में उत्पत्ति करता है। अपने गेहूं आयात का 85% हिस्सा तुर्की रूस और यूक्रेन से खरीदता है। तुर्की के इन आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में तुर्की ने यूक्रेन से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं आयात किया था। प्रोफेसर कारोबेरिक कहते हैं कि तुर्की की सरकार का कहना है कि वो गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए अपने गेहूं के घरेलू उत्पाद की वृद्धि करेगी, लेकिन फिर भी इससे तुर्की की गेहूं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। युद्ध संकट का असर जो है तुर्की पर खासतौर पर झेलने को मिलेगी, जहां तंगी की मार तुर्की झेलेगा। इसकी मुद्रा लीरा भी भारी गिरावट देखने को मिली है। तुर्की में खदान की कीमतें आसमान छू रही हैं और लोगों का मुख्य आहार ब्रेड काफी महंगा हो गया है। आम लोग महंगी ब्रेड खरीद नहीं पा रहे हैं, जिससे के कारण सरकार आम लोगों के लिए सस्ती दरों पर ब्रेड दे रही है, लेकिन गेहूं के आयात पर असर पड़ने से लोगों के लिए ब्रेड खरीदना और मुश्किल हो जाएगा। सरकार भी आम लोगों को सस्ती ब्रेड देने में अक्षम रहेगी और पूरी तरीके से उन चीजों को नहीं दे पाएगी। और इससे पहले नाटो में दो फाड़ इसलिए भी हुआ क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा यह ऐलान किया गया कि आप नो फ्लाइंग जोन घोषित करें, जिसके चलते वहां से हवाई हमले बंद हो सके, जिसे नाटो और अमेरिका ने साफ तौर पर इनकार कर दिया और यूक्रेन को बड़ा झटका दे दिया। इस वजह से भी नाटो में दो फाड़ देखने को मिली और जब नाटो में दो फाड़ देखने को मिली तो तुर्की ने भी ऐलान किया कि हम खासतौर पर अपना एयर स्पेस रूस के लिए बंद नहीं करने वाले। और जब नाटो और अमेरिका को तुर्की ने ना किया है तो आर्थिक तंगी भी झेलने के लिए तुर्की को तैयार रहना पड़ेगा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको बताता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।